है ना दोस्तों, आपने बहुत सी वेब सीरीज देखी होंगी और उन्हें देखकर आप बोर हुए होंगे कि हर बार एक ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उन सबसे अलग वेब सीरीज जिनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, जिनको देखकर आप बोलोगे कि मज़ा आया। क्योंकि इन वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट अलग होने के साथ साथ ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रही हैं, और इनमें से कुछ इंडियन वेब सीरीज हैं और कुछ इंटरनेशनल वेब सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए। ये एक पंजाबी भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर है। इसकी कहानी एक एनआरआई दूल्हे की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी शादी से कुछ दिन पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में मर जाता है। पुलिस अधिकारी बलबीर सिंह, सुविंदर विकी और गरुंदी वरुण सोपती इस मामले की जांच करते हैं। जैसे जैसे वे मामले की तह तक पहुंचते हैं, कई राज और रिश्तों के अंधेरे पहलू सामने आते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज में क्या खास है। कोहरा में गहरी कहानी। यह सीरीज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसमें परिवार, रिश्ते और समाज के तौर तरीकों के बीच में परिवार क्या क्या करता है, यह सब दिखाया गया है। इसमें शानदार एक्टिंग, सुविंदर विकी और वरुण सोपती की एक्टिंग ने सीरीज को और भी मजेदार बना देती है। सोचो, अगर मुंबई के डब्बा वालों के डब्बों में सिर्फ खाना नहीं, कुछ और भी छुपा हो तो। नेटफ्लिक्स की डब्बा कार्टेल इसी डेंजरस राज पर बेस्ड है। कहानी है 5 महिलाओं की, जो आम दिखने वाली हाउसवाइफ्स हैं, पर उनके डब्बों के जरिए चलता है एक इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क। इनके डब्बों में ड्रग्स और बैंड चीजें भेजी जाती हैं, और धीरे धीरे उनका राज पुलिस और पॉलिटिशियंस तक पहुंच जाता है। तब शुरू होता है पावर, बिट्रेयल और सर्वाइवल का डेंजरस गेम, जहां हर कैरेक्टर एक दूसरे से खेल खेलता है। सीरीज का हर सीन सस्पेंस और थ्रिल से भरा है, जिससे आप आंख हटा नहीं पाओगे। अगर आपको सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसी डार्क कहानियां पसंद हैं, तो दब्बा कार्टेल आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। एक छोटी सी गलती और पूरा कार्टेल बिखर जाता है। दब्बा कार्टेल में सबसे अच्छा उसका यूनिक कॉन्सेप्ट और फीमेल लेड स्टोरी है। यहां पे पूरी कहानी 5 महिलाओं के आसपास घूमती है, जो एकदम आम जिंदगी रहती हुई या जिंदगी जीती हुई लगती हैं, पर अंदर से वो सिस्टम को ही हिला देने वाला क्राइम नेटवर्क चला रही होती हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और पहाड़ों की लोक कथाएं सब एक साथ मिलती हैं। कहानी है हिमाचल प्रदेश के काल्पनिक कस्बे सिरोना की है। यहाँ की पुलिस अफसर कस्तूरी डोगरा, रेवना टंडन, अपनी फैमिली और नौकरी के बीच फंसी रहती है। तभी शहर में एक बड़ी घटना हो जाती है। एक लड़की की बेरहमी से हत्या हो जाती है। कस्तूरी और उसके साथ नया अफसर अंगद मलिक, पारमराता चट्टोपाध्याय, इस केस की जांच शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है, उन्हें समझ आता है कि यह मामला सामान्य नहीं है। शहर में सालों से एक डरावनी लोक कथा फैली हुई है। एक अजीब सा क्रिएचर जो जंगल में रहता है और औरतों का शिकार करता है। लोग मानते हैं कि शायद ये हत्या भी उसी से जुड़ी है। इसमें क्या अच्छा काम आप साचा बना ना आता है। हिमाचल की लोकेशन और माहौल बहुत असली और रहस्यमय लगता है। रवीना तांडन की शानदार एक्टिंग और उनका मजबूत किरदार। कहानी में मर्डर मिस्ट्री प्लस लोक कथा, फोकलोर प्लस फैमिली ड्रामा, सब कुछ मिला हुआ है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है। ये एक हॉरर और थ्रिलर मिनी सीरीज है। कहानी एक ऐसे भविष्य के भारत की है जहां सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को पकड़कर एक गुप्त डिटेंशन सेंटर में भेज देती है। इसकी मेन कैरेक्टर निदा रहीम, राधिका आप्टे, जो एक नई इंटरोगेटर जांच अधिकारी है। उसे एक बहुत खतरनाक कैदी से पूछताछ करनी होती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वह कैदी इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया ताकत गूल के कब्जे में है। ये गूल हर इंसान के अंदर छिपे गुनाह और काले राज को बाहर निकाल देता है। इसी वजह से वहां मौजूद सभी लोग डर और खौफ में आ जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है? सिर्फ 3 एपिसोड हैं, जल्दी खत्म हो जाती है, लंबी खींचती नहीं। माहौल एटमॉस्फियर बहुत डरावना और थ्रिल से भरा है। हॉरर के साथ साथ इसमें सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल भी हैं, जैसे सत्ता का दुरुपयोग, डर, इंसानियत। राधिका आप्टे और बाकी एक्टर्स की एक्टिंग शानदार है। ये एक डिस्टोपियन ड्रामा सीरीज है जो भविष्य के भारत की कहानी दिखाती है। कहानी में समाज को धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर अलग अलग दीवारों से बांट दिया गया है। इस दुनिया में लोगों को अपने धर्म और पवित्रता साबित करनी पड़ती है। मुख्य किरदार है शालिनी हुमा कुरैशी। शालिनी की शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है और उनकी एक बेटी होती है, लैला। लेकिन सिस्टम मिश्रित शादी को गुनाह मानता है।
पुलिस आती है, उसके पति को मार देती है और शालिनी को अलग कर कैदखाने में डाल देती है। उसकी बेटी लैला को उससे छीन लिया जाता है। पूरी सीरीज शालिनी की इस संघर्ष भरी यात्रा पर है, कैसे वो अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश करती है, उस कठोर सिस्टम से लड़ती है और सच्चाई का सामना करती है। इसमें क्या अच्छा है? बहुत यूनिक और अलग कहानी समाज का एक डरावना रूप दिखाती है। सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ऐसा भविष्य आ गया तो इंसानियत कहाँ जाएगी। हुमा कुरैशी की एक्टिंग और पूरी सीरीज का इमोशनल टच काफी गहरा है। सेट, माहौल और कहानी सब गंभीर और रियल जैसा लगता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।